जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कुछ दिनों पहले ही राजस्थान की विधानसभा के अंदर गणेश घोगरा नाम के जो आदिवासी विधायक है, उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया, ये ऐसा बयान दिया कि बीजेपी के लोग आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाना चाहते हैं। आदिवासी मूलतः हिंदू नहीं है, उनकी अलग मान्यताएं हैं, अलग टोटम है, अलग रीति रिवाज है, वो किसी भी प्रकार से वैदिक परंपरा से या हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं रखते हैं और आरएसएस के लोग जबरन आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं। गणेश घोगरा इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले जो जनगणना है, उस जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से धर्म का कॉलम होना चाहिए, उनकी गिनती, उनकी गणना हिंदू के नाम पर नहीं होनी चाहिए। उसी विधानसभा से, उसी राजस्थान की विधानसभा से जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का शासन है, उसी विधानसभा से अब 2-3 दिन पहले ये खबर आई है कि वहां के जो आदिवासी विधायक है रमेश मीणा, इन्होंने यह आरोप लगाया है कि विधानसभा के अंदर उनको बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है, ऐसी जगह पर उन्हें बैठने के लिए जगह दी गई जहां पर माइक ही नहीं है। और ये आरोप उन्होंने अशोक गहलोत इनके ऊपर लगाया है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट बने हैं, एक अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री है उनका गुट है और दूसरा गुट सचिन पायलट इनका है। कुछ महीनों पहले से उनके बीच में एक आपसी रंजिश चल रही थी। सचिन पायलट जो कि गृह मंत्री थे, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया या उनको गृह मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद ये अनबन और बढ़ती गई है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एससी एसटी ओबीसी पर, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर एट्रोसिटी के मामले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं किसी राज्य में होते हैं तो वो है राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर एससी एसटी के ऊपर अन्य अत्याचार की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2019 के एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान ये सबसे पहला राज्य है, सबसे ऊपर है, जहां पर एट्रोसिटीज एससी एसटी के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मामले उसी राज्य में दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश है और उसके बाद मध्य प्रदेश है। यानी 3 ये ऐसे राज्य हैं जहां पर एससी एसटी के लोगों पर, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार होते हैं। और ये इनमें से 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो एक राज्य जो सबसे ऊपर है अन्य अत्याचार के मामले में, उसमें कांग्रेस की सरकार है। यानी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की जो नीति है या दोनों का एससी एसटी के लोगों के प्रति देखने का जो नजरिया है वो एक जैसा ही है। दोनों की दोनों सरकारें या दोनों पार्टियां, उनकी विचारधारा एससी एसटी के फेवर में नहीं है, उनकी हितैषी नहीं है। हालांकि वे समाज के अंदर ऐसा दिखावा करते हैं कि वे बहुत ज्यादा आरक्षण समर्थन में है या बहुत ज्यादा एससी एसटी के हितैषी है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत यह है, एनसीआरबी के आंकड़े अन्य अत्याचार के लिए जो रिकॉर्ड करते हैं वो आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है और फिर मध्य प्रदेश है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ये जो आपसी उनकी लड़ाई है, यह कांग्रेस के अंदर ही, राजस्थान कांग्रेस के अंदर ही ये जो 2 गुट तैयार हुए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है और अन्य जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका यह मानना है कि रमेश मीणा उन्होंने जो आरोप लगाए हैं या उन्होंने जो बात कही है कि उन्हें ऐसी जगह पर बिठाया गया है जहां पर विधानसभा के अंदर जहां पर माइक नहीं है। रमेश मीणा इन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के जो विधायक हैं उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आपसी रंजिश की वजह से ऐसा हो रहा है। रमेश मीणा जो कि सचिन पायलट के गुट से है और वे अशोक गहलोत पर यह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका शिकार कौन हुआ है? यह अगर बात सच भी है कि इन 2 गुटों की वजह से, कांग्रेस के अंदर जो 2 गुट बने हैं उसकी वजह से अगर ऐसा हुआ है, तो इसके शिकार कौन हुए हैं? इसके शिकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हुए हैं, माइनॉरिटीज के विधायक हुए हैं। यानी एक तरफ समाज में हम देखते हैं कि राजस्थान में ही सबसे ज्यादा एससी एसटी के ऊपर अन्य अत्याचार होते हैं, तो विधानसभा के अंदर इन्हीं लोगों के या इन्हीं लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो विधायक है, उन्हीं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। इसका शिकार कौन हुआ है? इसका शिकार हुए हैं शेड्यूल ट्राइब के 5 विधायक, शेड्यूल कास्ट
और माइनॉरिटी के 4-4 विधायक, ओबीसी के 9 विधायक, यानी कुल मिलाकर 50 सीटें विधानसभा के अंदर ऐसी है जहां पर माइक की व्यवस्था नहीं है या वहां के माइक बंद है। उसमें से 24 जो जगह है, 24 जो सीट है, उन 24 में से 22 सीट पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विधायकों को बिठाया गया है। और ये जब रमेश मीना इन्होंने ये सवाल उठाया, ये जब बात कही, जो स्पीकर है विधानसभा के अंदर उनके सामने जब ये मुद्दा लाया तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन के अंदर ये व्यवस्था ठीक कर देंगे। ठीक, व्यवस्था करने का जो काम है वो सरकार का नहीं है, वो विधानसभा की जो व्यवस्थापन है उनका वो काम है। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि 2 दिन में ही हम इस समस्या को ठीक कर देंगे और आपके लिए माइक की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी ये शिकायत होने के बाद स्पीकर की तरफ से यह आश्वस्त करने के बाद भी उनका माइक ठीक नहीं किया गया या उनको बोलने के लिए माइक नहीं दिया गया। और इसीलिए रमेश मीना इन्होंने यह आरोप लगाया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश, केवल कोशिश नहीं तो विधानसभा के अंदर ही आवाज को दबाया जा रहा है ताकि वे अपने क्षेत्र की, अपनी विधानसभा की समस्याएं, अपने विधानसभा के अंदर जो लोग हैं उन लोगों की समस्याओं को सदन में ना रख पाए। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, दोनों का भी जो रुख है या दोनों का भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के यानी बहुजन समाज के तरफ देखने का जो नजरिया है वो एक ही है, दोनों की विचारधारा एक ही है। और इसी वजह से इन दोनों पार्टियों के बीच में अगर कुछ होता है तो उसका शिकार सबसे पहले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी यानी समूचा बहुजन समाज होता है। इसके अलावा रमेश मीना इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने जब ये शिकायत स्पीकर के सामने, विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी, उसके बाद बीजेपी के जो 2 विधायक है उनके माइक ठीक कराए गए या उनकी जगह को बदला गया, उनको उस जगह पर बैठाया गया जहां के माइक सही तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ये जो 22 कांग्रेसी विधायक है या एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो विधायक है उनके लिए माइक की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस के ही लोग या कांग्रेस की ही सरकार बीजेपी के जो विधायक है उनकी आवाज को मौका दे रहे हैं या उनको बोलने के लिए आजादी दे रही है। तो वही दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी के, माइनॉरिटी के जो विधायक हैं उनकी आवाज को दबाने का काम विधानसभा के अंदर ही हो रहा है। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगता है कि इस जानकारी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।